गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पे पढ़ेंगे थर्ड। क्या है? 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। तो यहाँ पर कह रहा है ये क्वेश्चन कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर उत्तर आ गया संगत तो आपको समीकरण को क्या करना है? ग्राफ पे दर्शाना है। अगर असंगत आ गया तो आपको ग्राफ पे नहीं दर्शाना है। ओके, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो बेटा यहाँ पर कह रहा है रैखिक समीकरणों, यानी यहाँ पर दो समीकरण हैं और हमको ए और बी और सी का मान ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पे दो समीकरण है, इसलिए हमको A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान ज्ञात करना है। ओके, तो आपको पता है कि जो रैखिक समीकरण होता है किस रूप का होता है? इसी रूप का तो होता है। AX + BY + C के रूप का होता है बराबर 0। तो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस हमको करना है। यहाँ पे दोनों में माइनस है तो यहाँ भी हमको माइनस करना है, यहाँ भी। तो चलो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर दो समीकरण है, तो इसको हम हल करते हैं। ये है 2x यहीं पे रहेगा, ये प्लस है प्लस y। अब यहाँ पे माइनस है। आप जानते हो कि रैखिक समीकरण जो है AX + BY + C के रूप का होता है, तो दोनों क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस हम लगा देंगे और ये इसको हम ब्रैकेट में -6 कर देंगे। ठीक है, बराबर 0। और अगर आपको पता है कि प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है? माइनस होता है ना। तो यहाँ पर ब्रैकेट हो गया, जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, तो फिर माइनस ही आएगा। ओके, ठीक है। फिर अब हमको क्या करना है? 4x यहाँ पर हमको प्लस लिखना है तो प्लस लिख देंगे और फिर ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे? -2। फिर ब्रैकेट के बाहर y लिख देंगे। ठीक है, माइनस है फिर प्लस कर देंगे और फिर ब्रैकेट में -4 कर देंगे बराबर 0। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो रैखिक समीकरण होता है कुल प्लस में होता है। ठीक है, अब हमको आसानी हो गया। इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट और इसको हम मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 का तुलना, समीकरण 1 का तुलना। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने लिखा कि समीकरण 1 का तुलना A1x - B1y - C1 = 0 से तथा समीकरण 2 का तुलना A2x - B2y - C2 = 0 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सब प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो हम क्या करेंगे? x x का तुलना करेंगे तो x x समान है, तो A1 का वैल्यू कितना आ गया? A1 का वैल्यू आ गया 2 कामा। y y समान है तो B1 का वैल्यू क्या हो गया? 1। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 है नहीं, तो आपको पता है बेटा हमेशा कोई भी चरराशि होगा, जैसे x लिखा है तो इसके आगे +1 छिपा रहता है और इसका घात भी +1 छिपा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा B1 का मान क्या होगा? +1। ठीक है, प्लस चूंकि लिखा नहीं जाता है। अब आपको पता है कि यहाँ पे C1 का मान कितना होगा? -6। C1 का मान होगा -6। ठीक है, अब देखो बेटा x समान है तो A2 का मान कितना हो गया? 4। और यहाँ पे y समान है तो B2 का मान क्या हो गया बेटा? B2 का मान हो गया -2 और यहाँ पे C2 का मान कितना हो गया? -4 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? A1 बटा A2। A1 का मान कितना बेटा? 2 और A2 का मान कितना है? 4। ठीक है, तो 2 1 2 2 दूनी 4, यहाँ हो गया 1/2। ठीक, B1 बटा B2 का मान निकालेंगे। B1 का मान कितना बेटा? B1 का मान है 1 और B2 का मान कितना है? -2। ठीक है, अब बाहर में माइनस रहता नहीं, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1/2। अब आपको पता है बेटा 1/2 और बराबर 1/2 और -1/2 बराबर होता है? नहीं होता है, तो हमको C1 बटा C2 निकालने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। तो ये कंडीशन कब आता है बेटा? तो चलो हम देखते हैं। अब यहाँ पर आ गया बेटा ना कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा बेटा? ये संगत होगा। क्या होगा बेटा? संगत होगा, है ना। तो जब संगत है तो मैंने बताया था कि जब संगत आएगा तो उसका हम क्या करेंगे? ग्राफ निकालेंगे। तो चलो हम ग्राफ निकालते हैं। ओके बेटा, अब बेटा ग्राफ निकालने से पहले तो ये क्या यहाँ पे लिखेंगे? संगत है। क्या लिखेंगे बेटा? संगत है ना। अब क्या करेंगे हम? अब हम एक एक समीकरण का क्या निकालेंगे बेटा? एक्स वाई का मान निकालेंगे। ठीक है, इसका एक्स वाई का मान निकालेंगे, है ना। तो चलो हम लिखते हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ पे समीकरण कितना है? 2x + y, है ना, -6 बराबर 0 है। अब 2x + y -6 है, बराबर की इधर जाएगा तो -6 किस में हो जाएगा? +6 में हो जाएगा। अब यहाँ पर बेटा 2x बचा प्लस y भी हमको इधर ले जाना है। ठीक है, तो 6 यहाँ प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 - y। अब हमको x का मान निकाल लेना है, 6 - y/2। तो x का मान कितना आ गया?
6 माइनस वाई बटा 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जगह है बेटा, ना है कि 2 से भाग देने पर कट जाए। तो यहाँ से आप 1 से रखना स्टार्ट कर दे सकते हो, 0 से रखना स्टार्ट कर देते हो। तो वाई का मान कितना रखे, तो हम वाई का मान 0 रख रहे हैं। ठीक है बेटा, तो जब वाई का मान 0 रखेंगे तो x बराबर 6 माइनस 0 बटा 2। तो ये क्या होगा, 6 में से 0 कटेगा, 0 कुछ नहीं, तो यहाँ 6 आएगा, 6 बटा 2, 2 से 6 में भाग करेंगे तो 3 आएगा। x का मान कितना आ गया, 3। अब हम क्या रखेंगे बेटा, x का मान अगर हम 1 रख दें यहाँ पे तो 6 में से गए 5, 2 से 5 कटेगा, नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 से 2 कट जाएगा ना, तो y का मान हम कितना रखेंगे, 2। तो x बराबर 6 माइनस 2 बटा 2 बराबर 6 में से 2 गए 4, 4 बटा 2, 2 एक कम 2, तो दूनी 4, 2 आ गया। ठीक, अब हम क्या रखेंगे यहाँ पे, y का वैल्यू 3 रखेंगे। तो यहाँ पे 6 में से 3 के 3, 2 से 3 कटेगा, नहीं कटेगा तो 4 रख देते हैं। तो 6 में से y का मान 4 रखेंगे तो 6 में से 4 के 2, तो y का वैल्यू हम कितना रख रहे हैं, 4। तो x बराबर 6 माइनस 4 बटा 2 बराबर 6 में से 4 के 2 बटा 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, कितना आ गया, 2 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 2, और यहाँ पर y का वैल्यू क्या आ गया, 2 है ना। अब हम चलते हैं समीकरण 2 की तरफ। यहाँ पे समीकरण 2 आ गया है, इसको भी हम क्या करेंगे, 4x माइनस 2y, और ये माइनस इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब हम इसमें बेटा आप देख रहे हैं 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 से कॉमन लेंगे, 2 केवल 2 ही मिल रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 बचा x, 2 कॉमन हो गया तो वहाँ पर y बचा बराबर 4। अब आपको पता है कि बराबर के दोनों तरफ अगर अंक है, बराबर के दोनों तरफ अंक है, तो हम चाहे इसे काट सकते हैं। तो 2 एक हम 2, 2 दूनी 4, 2 बचा, तो 2x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 2। 2x को यहीं रोक लेंगे, y इधर जाएगा, इधर माइनस से बराबर किधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2 प्लस वाई। अब यहाँ पर x 2 प्लस वाई, और यहाँ पे गुणा में है तो इधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया बेटा, 2 प्लस वाई बटा 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चार्ट बनाएंगे। अब देखो बेटा, अगर हम y का वैल्यू 0 रख दें तो 2 में से 0 जुड़ेगा, 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा ना। अगर यही हम 1 रख दें तो 2 1 3 हो जाएगा, 2 से 3 नहीं कटेगा, तो y का वैल्यू 0 रख रहे हैं। ठीक है, तो जब 0 रखेंगे तो x बराबर 2 प्लस 0 बटा 2, तो कितना आ जाएगा, 2 बटा 2, देखिए 2 1 आ गया ना, x का वैल्यू कितना हो गया, 1। अब फिर हम क्या करेंगे, अगर हम y का वैल्यू 2 रख दें तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, तो y का वैल्यू हम 2 रख रहे हैं, तो x बराबर 2 प्लस 2 है ना, तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 बटा 2, तो 2 दूनी 4, कितना आ गया, 2, y का वैल्यू कितना आ गया, 2। अब फिर हम y का वैल्यू 3 रखे थे तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 2 से 5 नहीं कटेगा तो 4 रख रहे हैं, तो x बराबर 2 प्लस 4, y का वैल्यू कितना रख लेंगे, 4 बटा 2, तो 4 2 6, 6 बटा 2 बराबर कितना आ गया, 3, y का वैल्यू x का वैल्यू कितना आ गया, 3। अब हमको 2 यहाँ पे टेबल प्राप्त हो गया है, इसके सहायता से हम क्या निकालेंगे बेटा, ग्राफ पे इसको हम प्रदर्शित करेंगे। समीकरण पहला का ये है टेबल, और समीकरण 2 का टेबल ये है। ठीक है, अब हम ग्राफ पे चलते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर ax अक्ष है, ये y अक्ष है, ax डैश है, ये y डैश है, इसके बीच में 0, 0 रहता है, x का मान भी 0 रहता है इस पॉइंट पे, और y का मान भी 0 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने है, तो यहाँ पर बेटा 4 तक गया है पूरा, है ना, 4 तक, तो हम इसको हम 1 मान लेते हैं, 2 3 4। ठीक है, इधर 0 इधर से इधर जाएगा तो प्लस होगा, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यहाँ पे प्लस 1, ये y अक्ष है, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पर होगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। ठीक है, तो हमको इधर प्लस प्लस पूरा हमको माइनस लेने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हमने लिख दिया है। अब आपको कह रहा है कि x का मान कितना है, 3, तो ये x अच्छा, x का मान प्लस 3 है, ये 3 आ गया, और y का मान कितना है, 0, तो y का मान 0 है ना, y का मान कहाँ है, 0 है, तो यहीं पे रहेगा, तो क्या होगा, 3 का मान 0। अब x का वैल्यू कितना है बेटा, ये 2 है, तो x का वैल्यू 2 है, तो x का वैल्यू कितना है, 2, यहाँ पे 2 x का वैल्यू, और y का वैल्यू कितना है, 2, यहाँ पे y का वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ पे होगा, यहाँ चलेंगे 2, तो ये क्या हो गया, 2 कामा 2। फिर x का वैल्यू कितना है बेटा, यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर कोई टेबल 2 तक लेता है, कोई 3 तक लेता है, तो मैंने 3 तक लिया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना फिर आ गया, 2, तो यहाँ पर x का वैल्यू 2 है, और फिर y का वैल्यू कितना, 4 है, यानी यहाँ पर आ गया। ठीक है बेटा, 4, यहाँ पर बेटा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर x का वैल्यू 1 रहेगा, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या रहेगा, 1, तो यहाँ पर होगा x का वैल्यू 1, y का वैल्यू कितना है, 4 है, तो यहाँ पर होगा y का वैल्यू 4, तो ये समीकरण बनेगा 1 कामा 4, तो आपका बिंदु प्राप्त होगा 1 कामा 4, 2 कामा 2 और 3 कामा 0, है ना। पूरा इसी पे आया है बेटा, ये कौन सा समीकरण है, हमें 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब हम दूसरा समीकरण लेते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू कितना है बेटा, 1 है, और y का वैल्यू कितना है, 0 है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 कामा 0 बनेगा। ठीक, यहाँ पे दूसरे उसे लिख लेते हैं पेन से, x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू यहाँ पे 2 है, और y का वैल्यू कितना 2 है, सेम ही बना बेटा पॉइंट। ठीक, ऐसे जाएगा, x का वैल्यू 3 है यहाँ पे, और y का वैल्यू कितना है, 4 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 4 है, यहाँ पे होगा, तो होगा 3 कामा 4। ठीक है, अब ऐसे बनेगा, तो यहाँ पे हम करते हैं ये 4 बराबर 0। तो बेटा जिस बिंदु पर काटेगा
जब दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटेंगी वही बिंदु लिया जाएगा। तो यहाँ पर 2.2 पर काट रही हैं, तो आपको पता है ये पहले वाले को x बोला जाता है, दूसरे वाले को y। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया बेटा 2 और y का वैल्यू भी 2। तो यही मान है बेटा, ऐसे ही लगेगा। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक, तो बस आज इतना ही। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।